राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो। रामायण में एक चौपाई आती है कि जासु सत्यताते जड माया भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य की तरह दिखती है, ये भासती दिखती है सत्य की तरह। इसमें सहायता मोह की है। मोह नाम न जानना, अज्ञान। तो अज्ञान नाम मोह नाम अज्ञान के अज्ञान का अर्थ कि ज्ञान का अभाव ये नहीं है। ज्ञान का अभाव अज्ञान का अर्थ नहीं। अज्ञान का अर्थ है कि उसको ठीक ठीक नहीं जानते, अधूरा जानते, बिल्कुल नहीं जानते, उसका नाम अज्ञान नहीं। और पूरा जानते हैं, उसका नाम अज्ञान कैसे होता? ज्ञान है। तो अधूरी जानकारी को अज्ञान कहते हैं। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ऐसी अवस्था में ही जिज्ञासा होती है। तो मोह की सहायता से ये है क्या कि जिसकी सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य की तरह दिखती है, ये खास विचार है। तो परमात्मा क्या है कि परमात्मा है। परमात्मा है। उस है के ही अंतर्गत अनंत सृष्टि है। जड़ माया का अर्थ हुआ प्रकृति, प्रकृति का अर्थ हुआ यावन मात्र संसार। यावन मात्र संसार रोम रोम पति आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है, वो माया है, वो प्रकृति है। परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है। तो जितने ब्रह्मांड है, जितने जो संसार और माया है, उसमें सब में वो व्यापक है। तो व्यापक नहीं, उसकी सत्ता से ही उनकी सत्ता है। जिसकी सत्यता से जड़ माया सत्य की तरह दिखती है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। तो मोह की सहायता से क्या होता है? जिसकी सत्यता से जड़ माया सत्यवाद होती है। अब थोड़ा आप ध्यान लगाए, बुद्धि लगाए। ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, पृथ्वी है, रेता है, वायु है, आकाश है, तारा है, नक्षत्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, समुद्र है। इसको कहते हैं ना, ये चीजें तो अनेक हुई, पर है अनेक हुआ क्या? मनुष्य है, पशु है, कि पक्षी है, कि जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है तो वस्तुआं अनेक हुई, पर तो है अनेक हुआ क्या? है अनेक नहीं हुए। तो वस्तुओं के पीछे आप अनेकता को तो मुख्य मानते हैं और एकता को आप ध्यान नहीं, एकता की तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऐसा ख्याल में तो ये संसार में ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, स्वर्ग है, नरक है कहते हैं ना। तो ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये तो मिट जाएंगे, पर है मिटेगा नहीं।
जैसे सोना है तो उसके गहने बन जाए कई तरह के, और तरह तरह का उपयोग है उसका, कोई हाथ में, कोई नाक में, कोई कान में, कोई गले में पहनने का। तो नाम अलग होगा, आकृति अलग अलग होगी, तोल भी अलग अलग होगा, मूल्य भी अलग अलग होगा, पर सोना अलग अलग होगा क्या? थोड़ा ध्यान में, सोना अलग अलग होगा कि ये तो नथ है साहब, ये कंठ का है, तो ये कैसे होंगे? कंठ में नथ पहनी जाती है और नाक में हार पहना जाता है, नहीं? यूं कहोगे नहीं तो क्या हार और नथ दो है? तत्व से दो है क्या? तत्व से दो नहीं है, तत्व से एक सोना ही है। मूल्य भी उनका अलग अलग होगा, आकृति भी अलग अलग होगी, उपयोग भी अलग अलग होगा, परंतु अलग अलग होने पर गहने का नाम अलग होगा, उपयोग अलग होगा, मूल्य तोल भी अलग होगा, परंतु सोना कोई अलग होगा क्या? ये ख्याल में आई मेरे पास। सोना रूप तो एक ही है। ऐसे ये स्वर्ग है, पाताल है, ये मध्य है, त्रिलोकी है, 14 लोक है, 14 भुवन है, ये कितने ही है? पर कितने ही है कि तो अंतर्गत है ना। स्वर्ग है, मत्स्य है, पाताल है, अतल है, वितल है, सुतल है, धरातल है, रसातल है, महातल है, पाताल है, भूलोक है, भूलोक है, दिन लोक है, तप लोक है, सतलोक है, नित्य लोक है। ऐसे अलग अलग बने है, अलग हुए गया। जिसकी सत्यता से, सत्य को हो चाहे है को हो, सत्य को हो चाहे है को, एक ही है ना। सत्य कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में है कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं उसको संस्कृत में, अस्तित्व, इसमें है पना कहते हैं हिंदी में। तो शब्दों में फर्क हुआ, पर वो तत्व जो है वो तो एक ही है ना। वो एक ही तत्व अनेकों के साथ मिलता है, तो अनेकों को कह देते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नाम कहते हैं। तो उनमें भूल क्या होती है? हम उस परमात्मा में पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, ये आकाश है, ये वायु है, ऐसे हम नाम अलग अलग कहते हैं ना। तो अलग अलग कहते हैं, तो इसमें भूल क्या होती है? उस वस्तु को है कह देते हैं। जैसे कड़ा है, कंठी है, नथ है, बाली है, ये नाम है ना। तो नाम अलग अलग है, पर सोना एक है। ऐसे ये अलग अलग है, पर तो है तत्व एक है तत्व एक है। वो है तत्व है, वो है तत्व को इनके ऊपर कर दिया आपने। मानो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, भूलोक है, बहुलोक है करते ना। तो वास्तव में इनके ऊपर है नहीं है के ऊपर ये है। अब अपने ज्ञानों की तरफ दृष्टि है, परंतु सोने की तरफ दृष्टि नहीं है। और सोने की तरफ दृष्टि हो तो सोना है न, तो सोना है, और ज्ञान तो बने हुए हैं। सोना बना हुआ थोड़ा ही है, सोना तो है। कड़ा कंठी बनते हैं, सोना भी बनता है क्या? ऐसे है वो परमात्मा है, उसी भीतर संसार है। तो संसार तो बनता और बिगड़ता है, पर वो है बनता बिगड़ता है क्या? वैसे बिनोला होते हैं, बनी होती है, ये बनी है साहब, इसके फूल आ गए, एक वृक्ष हुआ
बनी हुई और एक फूल आ गए और फूल के बाद में फल आ गए और फल जो पकने से फट गया फिर क्या रुई आ गई कुपास। अब कुपास के दाने अलग करने से रुई हो गई, रुई को बनाकर पुणी हो गई, पुणी को काट तो धागा हो गया, धागों को बटका डोरा हो गया। ये ख्याल आपने किया। तो बनी को हो चाहे फूल को हो चाहे डीडू को हो चाहे उसमें कुपास को हो चाहे रुई को हो चाहे धागा को हो चाहे कपड़ा को हो, एक ही है ना। ख्याल नहीं है तो पूछ लो, एक ही है ना। तो ये कुपास से ठीक समझ में आएगा। बनी के पहले है ना तो कुपास है, कुपास से रुई, रुई से धागा हुआ, धागे से कपड़ा हुआ। तो कपड़ा धागा रुई पुणी ये नाम अलग अलग हुआ, परंतु रुई अलग अलग हुई क्या? एक ही रुई के अलग नाम हुए। तो रुई में ही अलग अलग है, अलग अलग में रुई नहीं है। मानो रुई के भीतर है, ऐसे ये संसार है के भीतर है, संसार में है नहीं है। अपने मानते हैं संसार में है मानते हैं, बस इतना ही काम है। संसार में है नहीं है में संसार है, इतना सा आप कृपा कर मान लो। अब इसमें कुछ संदेह तो पूछो। केवल ये बात है कि हम मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, तो इनमें है को मानते हैं, इसमें नहीं है मनुष्य। अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी क्रिया पहले बोलते हैं ना, बस बोले। हमारे हिंदी में क्रिया पीछे बोलते हैं, पदार्थ पहले बोलते हैं। अंग्रेजी में पहले क्रिया बोलते हैं फिर पदार्थ बोलते हैं। हमने सुना है, अंग्रेजी हम जानते नहीं, परंतु भाषा में फर्क है ना, ये है ना फर्क। तो ऐसे हम भाषा में देखते हैं कि मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ये हम बोलते हैं। ऐसे नहीं, है मनुष्य, है वृक्ष, है पशु, है पक्षी, है लोक। तो क्या हो गई? है की सत्ता मुख्य हो गई, अरे दूसरे की सत्ता मुख्य नहीं हो गई। अभी संसार की सत्यता तो मुख्य है और है को गौण बन देते हैं। तो जड़ के ऊपर चेतन की आरोपित सत्ता है, चेतन को आरोप किया है, आरोप झूठा आरोप। जैसे रस्सी में सांप दिखे तो रस्सी में सांप दिखता है, सांप में रस्सी नहीं, रस्सी में सांप। तो रस्सी में सांप है, वो सांप असत हुआ, रस्सी सच्ची हुई। तो संसार में परमात्मा ये नहीं है, परमात्मा में संसार ये सच्ची है। आप इतना सा विचार करो, और है मनुष्य, है पशु, है पक्षी, है वृक्ष, है पृथ्वी, है जल, है तेज, है वायु, है आकाश। ऐसे मानो तो है एक दिखेगा है, और ये पशु पक्षी मनुष्य अलग अलग दिखेगा। तो अलग अलग तो बदल जाएगा, पर है नहीं बदलेगा। अग्नि ख्याल में तो है वो परमात्मा का स्वरूप है, जो बदलता है वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, नहीं बदलता है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो बदलना नहीं बदलता है ऐसा स्वरूप है। तो आज से है को मान लें आप,
उस है में अलग अलग कह देंगे। खित जल पाप का गगन समीरा, पंच रचित है अदम शरीरा। तो पांचों से रचित है। अब पांचों की सत्ता तो है से ही है ना, कर है की सत्ता पांचों से क्या समझे? पांचों की सत्ता है से है की सत्ता पांचों से नहीं है तो पत्थर भी है, वृक्ष भी है, मनुष्य भी है, पशु भी है। तो है एक सत्ता है, और ये एक नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी एक है, वृक्ष एक है एक है। तो परमात्मा है, उसमें संसार है। तो जासु सत्यता से, जिसकी सत्ता से, जिसके होने से यह जड़ माया भास सत्य सात की प्रतीक थी। तो सत्य की प्रतीक है परमात्मा, उसके ऊपर ये सत्य की प्रतीक है। ये सत्य की तरह दिखती है और परमात्मा सत्य तीर है, सत्य है, परंतु वो देखते नहीं क्योंकि उस दृष्टि नहीं। अब दृष्टि देखोगे तो है नहीं दिखेगा संसार, संसार में है दिखेगा। संसार तो बदलता है थोड़ी बदलता है जो का जो रहता है वो तो संसार बदलता है। बालक है, जवान है, बुढ़ा है, रोगी है, निरोग है में क्या फर्क पड़ा? तो ऐसे जिसमें फर्क नहीं पड़ता वो परमात्मा है। तो जिस सत्यता से, जिसके होनापन से ये जड़ न होती हुई माया सत्य की तरह दिखे। किसने दिखे? जिसकी सत्यता से। तो जिसकी सत्यता से ये सत्य दिखे उसको सत्य मानना सही है, और उसमें संसार को सत्य मानता है ये मोह है, मूर्खता है। मूर्खता की सहायता से जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य सत्य की तरह दिखता है। सत्य है साहब, मेरा धन है, तेरा ये बात है, ये जमीन मेरी है, तू क्या देता है? तेरा हक नहीं लगता, मेरा हक लगता है। ये मेरे रुपये, तेरे के तेरे नहीं, ये रुपये मेरे हैं। ये परिवार मेरा है, तुम्हारा नहीं है कि नहीं? तो परिवार को, रुपये पैसों को, जमीन को, मकान को तो सत्ता देते हैं, इसको तो सत्ता देते हैं, है को सत्ता देते ही नहीं। क्यों? मेरी बात समझ में आती है ना? एकदम ठीक है ना? शंका खुल गई। हाँ, हमारे मन में ये था कि अस्थि से भाषित कैसे हुआ? अस्थि है, उससे भाषित कैसे हो गया? अच्छा, बात समझा कि अस्थि तो है ही, ये भाषित, ये हमारी गलती बोलते हैं। अरे तो है ही, तो है, अस्थि तो अस्थि रहेगा, उसका तो बदलता ही। वैसे समझ में पहले आता था कि अस्थि से भाषित कैसे हो गया, सत्यता से असत्य सत्य कैसे बन गया। जासु सत्यता से जड़ माया भाष सत्य, सत्य की तरह भाषती। सत्य है थोड़ी, शरीर सत्य है क्या? मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सत्य है? तो जिस परमात्मा की सत्ता से ये संसार सत्य दिखता है, तो ये दिखता है वो सत्य है, परमात्मा सत्य है। जिसकी सत्ता से ये दिखे तो सत्ता ही वो कोई ना। ये नुक्ति के लड्डू होते हैं ना, नुक्ति नुक्ति समझ, बूंदिया दाना, और दाना के लड्डू बनाते हैं ना, तो दाना काहे का है? बेसन का है, ठीक है ना? तो दानों में जितने दाने है, बाजरी है, गेहूं है, चावल है, इनमें चनों का आटा फीका होता है, गेहूं का दाना साबुत कुछ रह जाता है,
अब चना में पको तो रस नहीं है, वो फीका है ना। अच्छा फीका है, उसके बूंदिए बनाए, वो अल्ले परात सारे में यही हो गया। छेदों कर बूंदा टपक गई, वो एक बूंदा टपक गई घी में। अब घी को निकाल के जारे से और नाक दिया रस में, चीनी का रस उसमें नाम दिया। वो ज्यादा गर्म में न हो तो ज्यादा पी जाएगा, और थोड़ा ठंडा होगा तो कम पिएगा। वो उनको चीनी को पी गया। अब वो बूंद या लड्डू मीठा लगे तो वो चीनों का आता मीठा है, चीनों का फीका होता है। लड्डू मीठे है, लड्डू मीठे, अरे मीठी चीनी है पर लड्डू के ऊपर मीठी हो गई कि लड्डू मीठे है, तो लड्डू मीठे नहीं है, मीठे पर लड्डू है क्या? ठीक है ना। ऐसे परमात्मा में संसार है, संसार परमात्मा में है। संसार में है पना नहीं है में संसार है। तो संसार को न दे करके है को देखते हैं, तब कहते वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। यही तत्वदृष्टि है हमारे। तो बस ये दृष्टि है, उसको बदलना है, इसका नाम है सत्संग। जो हमारी दृष्टि बदल जाए। समाधि में यही ज्ञान जागृत रहता है क्या? है जी, जो समाधि लगती है उसी में यही ज्ञान जागृत रहता है। ये जागृत हो जाता है, ये जागृत रहता है और भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं, वो ज्ञान जागृत रहता है। सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुभते ज्ञान दीपिते, वो ज्ञान की दीप्ति रहती है। ज्ञान है जो कहते रहता है। अब ज्ञान के अंतर्ग वस्तुएं हैं। अब को चाहे ज्ञान हो गया सब, ओ ये वृक्ष है, मैं ज्ञान हो गया, ये तो तुलसी जी है। अब तुलसी जी है नहीं है में तुलसी है। जिस सत्यता से, जिस ज्ञान के अंतर्गत ये है, वो ज्ञान है, वो सत्य है। अब इसमें मनन करो, आप विचार करो, फिर शंका हो लिख लो, फिर पूछो। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आसन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2047 संवत 5216 तदनुसार दिनांक 26 सितम्बर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद विन्यासक द्वारा पर हुआ।